नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर रही है हमारी आज की मार्केट एक्सपर्ट वीएलएम माला मैम, जो कि फाउंडर हैं स्टॉक मार्केट टुडे की। माला मैम, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। गुड इवनिंग नेहा जी, गुड इवनिंग टू ऑल व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। मार्केट की अगर बात करें बुधवार को, तो काफी कहते हैं एनकरेजिंग रहा मार्केट। तो ये बताइए हम माला मैम, क्या अब आ गई है कमाई की बारी? बट सेलेक्टिव रहना अभी भी है जरूरी। मार्केट में यस, डर के तो काम नहीं होता है, लेकिन अगर आप स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा ठीक ठाक करें, या फिर उससे भी ज्यादा आप टाइमली एग्जीक्यूशन एंड स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड, कैपिटल एलोकेशन, अगर आप ये सब कुछ कर सकते हो, करना चाहिए एक्चुअली, ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है टू वर्क इन दिस मार्केट, तो आप अभी भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे ढूंढ ही सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि मार्केट धड़ाम गिर जाएगी। बाकी सारे जितने भी फियर फैक्टर्स हैं वो मार्केट को पता है। दो कंडीशंस पिछले 3 हफ्ते हो गए लगातार मैं बोलते आ रही हूँ, उससे पहले भी बोल रही है, क्योंकि अगर इंडिया, रशिया, यूक्रेन, मतलब कुछ भी बोल दिया है, ऐसा नहीं है। इंडिया, चाइना, रशिया, इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंट्री या कोई भी कंट्री अगर मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इस पर्टिकुलर वॉर जो ईरान का, इजराइल का, यूएसए का चल रहा है इस पर्टिकुलर वन पे, अगर डायरेक्टली मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट करती है, तो बिकॉज इट्स नॉट लाइक रशिया यूक्रेन, ये अलग है। तो अगर इसमें डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट आता है तो हम मार्केट में डिप एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर न्यूक्लियर वॉर जैसी सिचुएशन एक्चुअली बातें नहीं बन जाए तो हम मार्केट में एक तब तक डिस्ट्रक्शन एकदम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो कंडीशन है। तो अभी के लिए जहां मौका मिले बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढिए। गेट डिप्लॉयड बाय 70% ऑफ योर कैपिटल एटलीस्ट, and remaining 30% you can still keep with you for the profit pyramiding about 25,500, और in case कुछ भी वर्स्ट केस सिनेरियो दोबारा आता है और 20 से 22,000 के बीच में अगर आपको निफ्टी मिलता है, तो वहां पर एवरेजिंग करके रखिएगा, क्योंकि इसके नीचे बहुत बड़ी गिरावट बचती नहीं है। एंड वंस यू डू दैट, आपका या तो एवरेज प्राइस बन जाएगा, या फिर आप एक बुल रन वाली जो नई वेव बनेगी IMF से, उसमें आपकी प्रॉफिट पिरामिडिंग हो जाएगी। सो ट्राई टू बी वेरी वाइज विद योर मनी, और अगर आप इस तरह से मार्केट में प्लानिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं यू गोना बी सेफ। इनफैक्ट इस मार्केट में एक डेटा रिपोर्ट आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, तो कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स जो पहले अगर रियल एस्टेट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन रीट्स नहीं थी पहले, अभी रीट्स इन्वेस्ट मार्केट में आ रहे हैं। तो एक रिस्क डाइवर्सिफिकेशन अगर आपको चाहिए प्रॉपर्टी मार्केट में, वो आपको मौके मिल रहे हैं। सो देयर आर वेरियस थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ। तो प्राइस एब्सोल्यूट अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, साथ में जो यील्ड है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको मार्केट से चाहिए क्या। बाकी प्राइस फ्लक्चुएशन थोड़े बहुत रीजंस ढूंढेंगे क्यों होना है वो, क्योंकि वही एक हेल्दी मूवमेंट मार्केट में होता है, एक साइड से गिरती भी नहीं और एक साइड से चढ़ती भी नहीं रहती। तो फिलहाल के लिए यही सिचुएशन है, जहां मौका मिले बाय करने की कोशिश रखिएगा। अभी निफ्टी आपका 24,177 पर क्लोज हुआ आज के मार्केट में। अब यहाँ से हम 2 कंडीशन डिस्कस कर चुके हैं, या तो 30% पर प्रॉफिट पिरामिडिंग होगी ऊपर जाकर के, या फिर एवरेजिंग होगी, बस इतना ही है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि इस समय बाय अगर चुनिंदा स्टॉक्स में करना है, लेकिन हम प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकते हैं जब स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैम, क्या आज के हम शो में ये डिस्कस कर सकते हैं कि इस समय, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स अच्छे लेवल्स पर पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे होंगे जिसमें अभी भी होगा बाय का मौका। तो ऐसे टॉप 10 स्टॉक्स अंबाला मैम की तरफ से जहां हम देख सकते हैं बाय करने का मौका बन रहा हो। टॉप 10 बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे ख्याल से। पिछले 2 सेशन या पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने कुछ एक वीडियो स्टॉक्स दिए थे। आई विल रिस्ट्रिक्ट टू दैट, अच्छे स्टॉक्स है वो। हाँ, कुछ मैम के जेम्स चलाए थे पिछली बार, मुझे याद है। थैंक यू। और वो हैंड स्टॉक्स है, उसमें से कुछ स्टॉक चल भी पड़े हैं, तो एनीवेज वो भी डिस्कस कर लेंगे। और साथ में अगर कुछ ऐसे हैं नए जो अभी इस समय, क्योंकि जैसे हालात बदलते हैं वैसे ही स्टॉक्स में बाइंग और भाई क्या कहते हैं सेल, दोनों की आपकी सलाह रहती है अलग अलग तरीके से। तो फिर वो सारी चीजें डिस्कस कर ली जाएंगी आज, क्यों मैम? ओके मैम, अब पीयूष पराशर जी सवाल लेकर आए हैं आज, जो काफी चर्चा में रहा स्टॉक, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और कह रहे हैं 1294 की इनकी खरीद है, 1 महीने का इनका व्यू है, क्या करना चाहिए? ये प्राइस देखिए, जब पिछली बार आया था तो काफी पुराना प्राइस है। अब जब वहां से मतलब
1294 में एग्जैक्ट, कम से कम मोस्ट रिसेंट बताने की कोशिश करूंगी। इट वुड हैव बीन इन द जेन 4 महीने पुराना वाला भाव, 3 महीने एटलीस्ट। तो 3 महीने वाले भाव को आप 1 महीने में बोल रहे हैं, जबकि आपने उसको उससे ज्यादा नीचे देखा है। तो ये सलाह नहीं है। सलाह ये है बाय करो, होल्ड करो एंड स्टे इन्वेस्टेड। बिकॉज रिलायंस में जब आपने पैसा लगाया तो आपका एब्सोल्यूट चार्ट पर अगर आपको सिर्फ मूवमेंट देखने तो कोई दूसरे स्टॉक्स ढूंढ लो। यहाँ पर अभी फिलहाल जो नैरेटिव है मार्केट में उसको आपको जज करना है, वो है वैल्यू अनलॉकिंग का। तो अभी के जो प्राइस चल रहे हैं 1420, 26, 25 जो भी चल रहा है, ये अभी भी बाय लायक। और आपके लिए मेरी सलाह ये होगी कि आप इसमें टारगेट बताती हो 16 कम से कम 1450 से 1670 समथिंग टारगेट्स इसमें आ जाएंगे। अगर आप 1-1.5 साल होल्ड कर लें, मतलब दिसंबर तक की अगर बात करो तो शायद 1700 भी आपको दिखने वाला है। बट आइडिया इज नॉट दिस कि आप सिर्फ परसेंटेज ऑन प्राइस चार्ट को चेज करें। आइडिया इज ट्राई टू चेज दी वैल्यू अनलॉकिंग इन दिस। और वो तभी होगा जब आपके पास स्टॉक उस एक्स डेट के लिए रहेंगे। एंड इट्स रिलायंस, पता नहीं कौन सी डेट को एक्स रिकॉर्ड या रिकॉर्ड डिक्लेयर कर दें। तो अभी जैसा है वैसा रखिए, जल्दबाजी में बेचने की जरूरत ना तो है, ना ही स्टॉक ऐसा है। और रख सकते हैं, इसमें इतनी जल्दबाजी की जरूरत मुझे नहीं लगता कि आप, क्योंकि आपका एग्जिट प्राइस बहुत जल्दी आ जाएगा। मैं इसीलिए 2-3 बार बोल रही हूँ, ट्राई टू होल्ड इट। बिल्कुल, आप कह रहे हैं अभी होल्ड करने की सलाह है और लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। आदेश चौधरी जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं M&M फाइनेंस पर। कह रहे हैं 313 की इनकी बाइंग है, 313 की, और क्या करना चाहिए इस पर इनको? 305 स्टॉप लॉस, 340, 380 टारगेट्स, होल्ड करिए। चलिए, होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर आपको आदेश जी। अनिल लोहन जी मैम इरेडा पर सवाल लेकर आए हैं, 330 पर इनकी खरीद है। कह रहे हैं 2 महीने होल्ड कर सकता हूँ। अब आप बताइए इनका टारगेट क्या होना चाहिए? 330 का मतलब है, इरेडा में 330 का भाव कब आया? पता नहीं, इन्होंने लिखा है इरेडा 330 पर, और ये भी लिखा है कि होल्ड करें तो क्या 150 का टारगेट आ जाएगा? 130 होना चाहिए। If it is 130, good, you got saved. ठीक है। हाँ, पर अभी अनिल लोहन जी आपको बताना पड़ेगा कि 330 तो नहीं लिख दिया आपने। और अगर ये 220 भी है, then again you are not spared. तो प्लीज मेंशन। एनीवेज, मैं जस्ट अभी टारगेट बता देती हूँ। 170, 210 के टारगेट होल्ड करेंगे, बहुत जल्द आ जाएंगे। जितना मैं आसानी से बहुत जल्द बोल रही हूँ ना, इन माई ओपिनियन इट मे सी, जब बड़े टारगेट्स की बात होती है तो जनरली वी शुड से दिस कि 2-6 महीने 9 महीने वेट कर लो, बिकॉज आई एम अ फंडामेंटल एनालिस्ट ऑल्सो, है ना। तो बट कहीं कहीं आपको बोलने के लिए 6 महीने या 9 महीने लगते हैं, बट आपका प्राइस कुछ और ही स्टोरी कह रहा है। सो इन एनी वेज मुझे लगता है रेडा 1-1.5 महीना 2 महीना मैक्स 3 मंथ्स भी अगर होल्ड किया तो 170-200 वेरी सून दैट वी कुड सी। तो फिलहाल होल्ड करके जाइए और नंबर प्लीज बताइएगा, इट्स 130 और 230 प्लीज। जी आपके करेक्ट मैसेज का इंतजार रहेगा। मंजू जी यहाँ पर मैम एक सवाल पूछ रही हैं, कह रही 40,000 रुपए शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ मैम। अंबाला दीदी ने लिखा है वैसे आपको। थैंक यू सो मच। कह रही हैं आप जो भी कॉल देते हैं मेरे को अच्छा लगता है, सो थैंक यू। मेरा पोर्टफोलियो आपकी वजह से रेड से ग्रीन हो गया है। तो आप कह रही हैं कि भाई 40,000 कहाँ इन्वेस्ट करें? तो मैम वो जो टॉप 10 स्टॉक्स की बात हुई थी, आप उसमें से 1-2 बता सकते हैं? टॉप 10 की लिस्ट आज मेरे पास नहीं है नेहा जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप पिछले वाले स्टॉक्स को अगर आप रिपीट करा देना, क्योंकि वो लिस्ट होगी ही, तो इट्स ओके। बिकॉज वो सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, मतलब वो 1-2 दिन का आइडिया नहीं था या फिर 1-2 हफ्ते का आइडिया नहीं है। इट हैज अ गुड पोटेंशियल। तो उन स्टॉक्स में से कुछ एडिशन हम जरूर कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आपने जो 40,000 रुपए की बात की है, यू गॉट टू टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ कोर्स इंडीड। बट सन फार्मा एंड ग्रीन पावर, ओरिएंट ग्रीन पावर, कुछ ऐसे ये 2 ऐसे स्टॉक्स है। सन फार्मा इज लाइक 1778 1778 पर कल क्लोज हुआ है, काइंड ऑफ एट दिस प्राइस। इसी मतलब आप ऐसे समझे 1740 1780 की रेंज में एंट्री मिले तो ले ले, क्योंकि आपका राउंड फिगर मतलब एक पहला टारगेट जो है, बिकॉज ये स्टॉक में 1700 और 1690 के भाव से रिकमेंड करते हुए आ रही हूँ। एक हफ्ते वाला टारगेट 1780 का नहीं है जी, आज भी 2 आया वो, और 3 दिन पहले ट्रेड किया था। तो कहने का मतलब अभी बचा हुआ है इसमें काफी कुछ। तो 1850 ऑनवर्ड्स अप टू 2000 ये है स्विंग ट्रेड के टारगेट्स, लाइक इफ यू वांट टू होल्ड फॉर 2-3 मंथ्स, बट यू कैन आल्सो होल्ड इट फॉर अनदर 2200 का टारगेट भी इसमें आ सकता है। तो आपके ऊपर है कि आप इसको कितना होल्ड कर सकते हैं। इतने टारगेट से दे सकते, आराम से दे जाएगा।
देन इज ग्रीन पावर, जो कि एनर्जी के पूरे जो स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक ग्रीन पावर मैंने रिकमेंडेशन आप लोगों को 8 रुपए 70 पैसे, फिर देन 9 रुपए 10 पैसे पर भी दी है, और मोस्ट रिसेंट शायद 11 रुपए पर भी आप लोगों को ये मिला है, जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं। अब इसके बाद में अभी आज क्लोज हुआ है इस सेशन में 12 रुपए 74 पैसे पर। इसी रेंज के आसपास 50 पैसे प्लस और माइनस, इसी रेंज के आसपास 10 रुपए 30 पैसे 10.30 का स्टॉप लॉस इफ यू कैन मैनेज। तो यहाँ पर आपको जो अगले टारगेट्स हैं, इट गोना बी लाइक अच्छे टारगेट्स अगर आप देखें तो 14 रुपीज मिनिमम, 14 रुपए का। एक्चुअली जस्टिफाई नहीं होगा स्टॉप लॉस, थोड़ा वेट कर ले तो ज्यादा बेहतर है। 15 रुपए 18 रुपए और 20 रुपए के टारगेट्स आपको ग्रीन पावर में दिख सकते हैं। तो फिलहाल ये 2 स्टॉक्स हैं मेरे लिस्ट में, जिस पर आप जो आपने बोला 40,000 रुपए हैं, तो बाकी ग्रीन पावर आपकी तरफ से मैम सजेस्ट करे गए हैं यहाँ पे मंजू जी को। अब दीप्ति शाह जी मैम क्वेश्चन लेकर आई हैं एशियन पेंट्स पर। 2711 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, कह रही है कि एवरेज कर सकती हैं अभी या नहीं? एशियन पेंट 2711। Neha ji, I got to check something because Asian Paints was in my recommendation, but I need to check at what price. ठीक है, it was very, इससे मोस्ट रिसेंट ये अगस्त का है, अगस्त की पुरानी है तो चलेगा। इस बीच में अभी ये ऑप्शंस में ट्रेड किया गया, ठीक है। तो राइट नाउ इट्स नॉट विद आवर इक्विटी मेंबर्स एंड फ्यूचर्स एंड आपके ऑप्शंस में है, तो डिस्क्लोजर। नाउ आपने जो पूछा है कि एवरेज कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं आप। और अभी 2447 है, कल की मार्केट में बहुत खास प्राइस नीचे या ऊपर नहीं दिखेगा, काइंड ऑफ आपको 2% की रेंज में कल की मार्केट में रह जाएगा शायद से, मोस्ट लाइकली एक्चुअली। तो आप एवरेज करके 2800 और लगभग 3200 के टारगेट हैं बड़े, आप वेट करके जा सकते हैं। ओके, तो ये हो गई दीप्ति जी आपको सलाह। मैम अगर मैं आपके जेम्स पढ़ दूं, पिछली बार जो हमने डिस्कस किए थे, पहला हमने डिस्कस किया था CDSL, सेकंड था विमता लैब, थर्ड था इरेडा, फोर्थ था कोफोर्ज, फिफ्थ था डिक्सन टेक और लास्ट 6 जेम था IRCTC। यस, और सिंस देन आई थिंक IRCTC भी ठीक ठाक ही है, मतलब सभी स्टॉक अभी भी आज के डेट में भी आपको बाइंग रेंज के अंदर ही मिल रहे हैं, बहुत बड़ा मूवमेंट अभी नहीं हुआ, इसीलिए मैंने वो लिस्ट आपको रेफर कराई है। 1-2 स्टॉक हैं जो CDSL जैसे थोड़ा चल गया, बाकी मैक्सिमम स्टॉक्स अभी ठीक ठाक ही हैं। तो कोशिश करिए, चल के वापस भी आ गया बाय द वे, तो कोशिश करिए कि ये अभी जितने भी स्टॉक्स हैं बाइंग रेंज के आसपास है। इन्वेस्टमेंट के लिए फिर से अपॉर्चुनिटीज है, देखिए अगर आप इसको यूज कर सकते हैं तो। बाकी 2 स्टॉक्स अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, ग्रीन पावर एंड सन फार्मा। बिल्कुल, 2 स्टॉक्स ग्रीन पावर एंड सन फार्मा भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैम एक और जो पूरा सेक्टर है काफी चर्चा में रहा, वो था डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर को लेकर आपकी क्या राय है और उसमें ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसमें अभी मूवमेंट बाकी है? सी टू बी स्पेसिफिक, एक्चुअली बहुत स्टॉक अच्छे से चल गए अभी, जो नहीं चले उसमें एक HAL बचा हुआ है आपका, और थोड़ा बहुत थीम से थोड़ा सा अलग है, बट आप थोड़ा ये देख सकते हैं डेटा पैटर्न्स, जहां पर डिप मिले इसमें खरीदने की कोशिश करें। तो ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं, हालांकि डेटा पैटर्न चला है लेकिन अभी थोड़ा रुक के डिप देख करके वापस से चेक पड़ेगा। HAL इज लाइक 4351 प्राइस, इस रेंज में भी बाय करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नीचे से रिकवर 3500 से रिकवर करते हुए है, बट दैट्स नॉट व्हाट इट डिजर्व। इसके लिए जो अगला टारगेट है 5000 से 6000 के बीच के है। इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल। ओके, डिफेंस में आप कह रहे हैं HAL के पोटेंशियल। मैम HAL के तो आपने बता दिए, डेटा पैटर्न के कुछ आप लेवल्स बता सकते हैं? डेटा पैटर्न्स अभी चल रहा है, मतलब देखिए इट डिपेंड्स। तो करंट प्राइस पर खरीदना सिर्फ उन लोगों को चाहिए जो स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सके, या फिर उन लोगों को जो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ये आई नीड टू टेल दिस कि ये स्टॉक आई रिकमेंडेड दिस स्टॉक एट 2360 प्राइस, 2360 रुपए, 2360। और वहां से अगर मैं अभी देखती हूँ तो ये अच्छी खासी मूवमेंट इसमें आई है, क्लोज टू 70% लगभग। तो जब ऐसी मूवमेंट हो जाती है ना, इन जनरल थोड़ा बहुत या तो प्राइस सुस्ताता है या फिर थोड़ा सा पुल बैक लेता, तो आप इसमें एंट्री अब बना सकते हैं। स्टॉक बुरा नहीं है,
टाइमिंग की मैटर करती है बस। तो आप एक स्टॉप लॉस तो फिर भी क्योंकि चलेगा, तो आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले 3350 एज ऑफ नाउ, आई बेग योर पार्डन 3750, 3750, और कोशिश करें कि 4000 से 4100 की रेंज में मिले। ट्रेडर्स के लिए ये बात हो रही है फिलहाल, और 4500 से 4800 आपके टारगेट है। नाउ फ्लिप द कॉइन फॉर इन्वेस्टर्स, टारगेट स्टार्ट होंगे आपके 5000 से लगभग 6000 के, दो टारगेट्स। और जो आपका स्टॉप लॉस है वो थोड़ा दूर है, वो 3300 का है। तो डिपेंड्स कि आपको क्या करना है। बिल्कुल, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए आपने राय दे दी। यहाँ पे डेटा पैटर्न्स की बात कर रहे थे हम। अब दीपक चौधरी जी मैम सवाल लेकर आए हैं ऊनो मिंडा पर। 1133 पर इन्होंने खरीदा है, कह रहे हैं 1133 1133 ऊनो मिंडा। ऊनो मिंडा, ओके। हाँ, और पूछ रहे हैं कि मैम व्यू क्या रहेगा आपका 3 महीने के हिसाब से? होल्ड करके जा सकते हैं 3 महीने में। एनीवेज 1250 से 1360 के टारगेट तो लगते ही है, आ जाएंगे। होल्ड करके चल सकते हैं आप, होल्ड कर चला जा सकता है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक संजीव राय जी सवाल लेकर आए हैं ज्योति लैब और एनएमडीसी के लिए, कह रहे हैं थैंक यू मैम। और इसमें कह रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लूं या अभी वेट करूं मैं? ज्योति लैब 260 के ऊपर आया क्या? 277 आज ही आया शायद से। इसका 270 का टारगेट था, है ना? 10 days बिफोर वाली रिकमेंडेशन हो सकती है एक मिनट। यस, सो दिस स्टॉक गॉट रिकमेंडेड ऑन 24th of March टू आवर मेंबर्स ऑल्सो, हमारे इक्विटी कम्युनिटी में 210 के भाव पर। टारगेट से 235, 280, 310 एंड 350। तो ये इसलिए बता दिया है क्योंकि अभी 270 तक तो आ गया, बाकी दो टारगेट्स अभी बचे हुए। सो यू कैन टेक योर कॉल। हाउएवर प्रॉफिट परसेंटेज वाइज इज वेरी गुड, स्टिल वेरी गुड। अगर आपको बुक करना है तो करिए, बट खत्म नहीं हुआ अभी। इन 25% है अभी, और जा सकता है। यू कैन ट्रेल इट फॉर लाइक 2 to 5 के भाव पर ट्रेल करके। जो बचे हुए दो टारगेट्स है 310 एंड 280, 310 एंड 350, इसके लिए आप चाहे तो अभी भी होल्ड कर सकते हैं। ओके, और मैम एनएमडीसी का भी आपने बता दिया? एनएमडीसी मेरे पास है आज। ओके, अब मैम ये कह रहे हैं कि सॉरी, इन्होंने कोफोर जो विमता लैब जो कि हमने डिस्कस किया था आपके जेम्स में भी पिछली बार, पर कह रहे हैं कि इन पर क्या करना चाहिए? 1 साल का इनका व्यू है। 1 साल में डबल की एक्सपेक्टेशन रखना कोई बुरा नहीं है। चलिए, तो ये हो गई। आई मीन यस, बिकॉज ओके, ऐसे नहीं ऐसे समझ में आएगा। सी विमता लैब्स एक ऐसी कंपनी रही है जो मार्केट की, अगर आप इसके रिटर्न की जब बात करोगे ना, तो डिक्लाइन इसका 12% का दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 3 साल में 135% का प्रॉफिट, 5 साल में 256% का प्रॉफिट विमता लैब्स की बात करते हैं। सो अब आप देख लीजिए, तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल, आपको पोटेंशियल काफी दिख रही है इसमें। अब काशिफ जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं फ्रैक्टल एंड आरती इंडस्ट्रीज में, कह रहे हैं अभी पोजीशन बना सकते हैं क्या? आरती इंडस्ट्रीज में नहीं, इट्स ऑन माय रडार फॉर माय, मेरे पास में है और अभी भी मैं इसको रखूंगी भी, और थोड़ा थोड़ा कहीं पर बाय भी करने वाली हूँ। सो आई एम अवॉइडिंग टू फर्दर रिकमेंडेशन ऑन दैट, प्रोवाइडिंग एनी रिकमेंडेशन। बट ट्रैक्टर में 1000 का टारगेट दिया था, ट्रैक्टर रिकमेंडेशन दी गई थी आईपीओ पे होल्ड करने के लिए भी, एंड मोस्ट रिसेंट लगभग 820 के भाव पर आई थिंक किसी प्लेटफॉर्म पर रिकमेंडेशन भी दी थी, इसको खरीदिए। वहां से 24% और क्वाइट 20%, मतलब राउंड फिगर ले रही हूँ, प्लस है उससे तो मिला है। अब यहाँ से आपका सवाल है कि कब एंट्री कर सकते हैं, राइट? या प्रॉफिट बुकिंग का इन्होंने सवाल पूछा? मैम इन्होंने यही पूछा है कि अभी एंट्री कर सकते हैं क्या? नहीं, अभी नहीं करना चाहिए। थोड़ा इसमें एक हेल्दी प्राइस करेक्टिव मूव मिले तो जरूर करिएगा, छोड़िएगा मत। और इन माय ओपिनियन दैट वुड बी अराउंड 890 अगेन। कल का सेशन, मतलब पिछला सेशन 937 पर क्लोज हुआ है, तो 890 का ट्रेलिंग लगा के रखिए। आईपीओ डे का लगभग हाई प्राइस भी है वो, वहां पर आए तो एंट्री बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 820। अगेन टारगेट होंगे स्टार्ट आपके 1000, देन 1070 एंड 1200। होल्ड करके चलेंगे तो आ जाएंगे। बिल्कुल, तो ये हो गई राय आपको यहाँ पर। मैम अनिल लोहन जी कह रहे हैं कि मैम मेरी मिस्टेक थी लिखने में, 130 ही था इरेडा मेरा जो मैंने खरीदा हुआ है।
आपने बिल्कुल सही गेस किया। तो मतलब ठीक है, अभी आप उसको अभी भी होल्ड करिए। जो आपने उसके टारगेट्स वगैरह सब कुछ बता दिए हैं, इट्स बिल्कुल गुड टू आपने, होल्ड। यस। चलिए अनिलोवन जी, आपको मिल गई सलाह वैसे भी ऑलरेडी। अब गौरव त्यागी जी, गेल इंडिया पर मैम पूछना चाह रहे हैं, 173 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, 1 साल का तक ये होल्ड कर सकते हैं, तो क्या सलाह रहेगी इनको? गेल 100 173 पर आराम से होल्ड करिए, कट द नॉइस। और जो टारगेट्स है 200 एंड 240 मिनिमम होल्ड करके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गई आपको राय गेल पर। आप सुभान नंदी जी सवाल लेकर आए हैं, 5 स्टार बिजनेस कह रहे हैं खरीद सकते हैं, खरीदा हुआ है 607 पर, तो और जेबीएम ऑटो इन्होंने लिया हुआ है 758 पर, कह रहे इन दोनों स्टॉक में अभी क्या कर सकते हैं? 5 स्टार और जेबीएम ऑटो, और इसको अभी भी बाय एंड होल्ड वाला सिनेरियो है। और 5 स्टार में एक्सपेक्टेड टारगेट अभी 498 पर क्लोज हुआ, एंड एनीवेज 610 से 750 तो बहुत पॉसिबल लग रहा है। टारगेट सुन के डरना नहीं, स्टॉक का नेचर है वैसा, आराम से चल जाएगा। तो आप उसको अभी फिलहाल होल्ड करके जाइए। एंड 5 स्टार 20 जनवरी को, एक सेकेंड, 20 जन हमने भी रिकमेंड किया है। अब उसका बाद मुझे टारगेट मिला या स्टॉप लॉस में बता देती हूँ, ताकि 500 पर 550, एंड उसके बाद आई हैड अ स्टॉप लॉस हियर एट 450, और मेरी एंट्री थी यहाँ पे 500 के, एंड दिस स्टॉक गॉट रिकमेंडेड टू आवर मेंबर्स। और उसके बाद वापस से हम लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है मोस्ट रिसेंट, और दोबारा इसको करने वाले। तो अभी भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आप कंटिन्यू करके इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। दिस टाइम स्टॉप लॉस इज अनलाइकली, कब मुश्किल है इस बार जाना इसका, ठीक है। और आपने पूछा है जेबीएम ऑटो, 758 पर इन्होंने खरीदा हुआ है। 758 760 ऑलमोस्ट होल्ड करिएगा, बट आपकी थोड़ी बाइंग ऊपर की है, तो आप स्टॉप लॉस प्लीज स्ट्रिक्टली रखें 570 का। अभी प्राइस जो है आप रखेंगे तो नहीं, आपका प्राइस जब आया था वो, उसके बाद तो स्टॉक 480 आया। सो डोंट वेट फॉर, आई मीन स्टॉप लॉस मैं नहीं बताऊंगी आपको, बिकॉज यू नॉट गोना फॉलो दैट। इंस्टेड आपके लिए जो टारगेट है 750 से लेकर के अप्रोक्सीमेट 870 टारगेट्स हैं, जो कि आपको अगर आप 2 क्वार्टर्स होल्ड करने में सक्षम हैं, आ जाएंगे। ओके, तो ये हो गई आपको सलाह जेबीएम ऑटो पर भी। अब गौरव त्यागी जी मैम ओएनजीसी पर राय मांग रहे हैं, 300 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, कह रहे हैं 15 दिन तक होल्ड कर सकता हूँ। 15 दिन क्यों? इतना शॉर्ट क्यों है? आई थिंक। और कितने पर बाय किया इन्होंने? 300 पर। ठीक है, जैसे आपका होल्डिंग का टाइम डिसाइडेड है, वैसे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस है 285 का, बच जाता है तो 320 और 340 के टारगेट आप एक्सपेक्ट करते हैं। चलिए, तो हो गई ये ओएनजीसी पर भी राय यहाँ पर। अब मैम पीसीबीएल पर क्या राय रहेगी आपको? संतु मजुमदार यहाँ पर पूछ रहे हैं, 292 पर इन्होंने खरीदा हुआ है। पीसीबीएल 292, go to maintain SL at 260 and target will be 330 at least, और दूसरा अप्रोक्सीमेट 400 आ जाएंगे, होल्ड करके जाइएगा, बट स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज मत कर। बिल्कुल, तो यहाँ पर पीसीबीएल पर हो गई राय। अब दीप्ति शाह बर्जर पेंट के बारे में पूछ रही हैं मैम, 522 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, कह रही हैं और ऐड कर सकती हैं क्या? बर्जर पेंट कर सकते हैं, बीच में कहीं रुकना नहीं, 600 का टारगेट है। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं अभी ऐड किया जा सकता है। और यहाँ पे हिमांशु दुरेजा जी जोमैटो पर पूछ रहे हैं मैम, 257 पर इन्होंने लिया हुआ है, और वरुण बेवरेजेस 433 पर, 6 महीने का इनका व्यू है, क्या सलाह रहेगी दोनों जोमैटो और वरुण बेवरेजेस पर? वरुण बेवरेजेस कितने की पाएंगे मैम? 433। जोमेटो आप होल्ड करके जा सकते हैं, इसमें अच्छे टारगेट से 300 से 340 के टारगेट जल्दी आ जाएंगे, होल्ड करिए। एंड वरुण बेवरेजेस, एक मिनट में चेक करूंगी नेहा जी।
कि ये मेरे पोर्टफोलियो में अभी तो नहीं है, बिकॉज इट वॉज नॉट इन दिस वन। दूसरे में हो सकता है। नहीं जी, आई थिंक इट्स माई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाले में, तो लेट्स अवॉइड इट। ओके, विल पास दिस। अब सीएस राठौर जी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट पे पूछना चाह रहे हैं। 1135 का इनका खरीद है, 1135 की। कह रहे हैं मैम टारगेट सजेस्ट करिए क्या होने चाहिए। You know what? I'm avoiding two stocks. Why? Because when I'm saying कि consumption में movement अभी continue होने वाला है, so last time I had recommended some of the stocks to you all. किया था मैंने ITC, Godrej Philips, Dabur and एक दो स्टॉक और दिए थे। अभी गोदरेज एंड मारिको मैंने साइड रखे हैं, जहां मुझे मौका मिलेगा मैं मेरी पर्सनल एंट्रीज करूंगी उसमें। सो मैं शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि मतलब अब फिर क्या होता है ना कि उस ज्ञान का क्या ही फायदा, या उस नॉलेज का मतलब क्या ही फायदा है जिसमें आप मैं पीछे भी नहीं रहना चाहती ना। इट्स लाइक कि विद इन द कंप्लायंस आई नीड टू, क्योंकि आज मैं मैं आई एम वेरी काइंड, मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, आज बीइंग आई एम लाइसेंस्ड तो मैं हूँ आपके साथ में, वंस आई एम नॉट आई वोंट बी देयर। तो कुछ तो ऐसा मेरे पास जो मैं सीख सकूं, बाद में बच्चों को सिखा सकूं अपने तो बस वैसे ही है। अभी ये दो स्टॉक्स मैं साइड में रख रही हूँ बिकॉज मुझे कंजप्शन इंडस्ट्री में दो चार मूवमेंट लग रहे हैं, लेकिन मैं वाइजली उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखने वाली हूँ। तो हमारी को एंड गोदरेज कंज्यूमर छोड़ देते हैं अभी के लिए। बाकी अगर आप मुझसे पूछेंगे डाबर में क्या करें, डाबर होल्ड करो। 410 पे रेकमेंड किया था, 395 रुपए पे किया था, 450 का टारगेट दे दिया था और वो आ गया अभी, मतलब 460 भी था शायद आज। तो आप डाबर अभी भी होल्ड करके जा सकते हो। 460 ही ना कि 500? हाँ 460। तो आप अभी भी होल्ड करके जा सकते हो। देन आईटीसी मौका है, मिस मत करिए। गॉडफ्रे फिलिप्स आपके सिन गुड्स कैटेगरी का है, स्टिल बुलिश, बाय कर सकते हो अभी। देन आपका बीएसटी इंडस्ट्रीज, डोंट मिस दैट। सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज है जो मैंने, ये जो आपने चारों स्टॉक्स के नाम लिए, इनके एंट्री लेवल्स भी बता दीजिए प्लीज एक एक करके। ऑलराइट, तो डाबर तो देखिए ऑलरेडी है, तो उसको तो आप अभी सेकंड एंड थर्ड टारगेट के लिए होल्ड कर जाइए। बीएसटी में अच्छा टारगेट आया है, व्हेन आई एम सेइंग अच्छा तो 210 पे रिकमेंडेशन थी, 280 क्या मेरे ख्याल से 285 गया ऑलमोस्ट, 280 तो आया ही है। तो तब से अब तक बीएसटी में बहुत बढ़िया मूवमेंट, लाइक 30% मूवमेंट आप लोगों को मिल गया है। अभी दोबारा अभी आया 260 पर, तो कल जो क्लोजिंग प्राइस है। अब यहाँ से अगर आपको ये 240 और 260 कंसिडर इट एज अ रेंज, क्योंकि जब हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो एक रेंज के साथ आपको चलना चाहिए ना कि एब्सोल्यूट नंबर प्राइस पर। तो यहाँ से आप कम से कम 290, अगर आपको 240 से 260 की रेंज की एंट्री करते हो बीएसटी इंडस्ट्रीज में दोबारा, तो 290 से 340 के टारगेट आपको फिर दिख सकते हैं। होल्ड करके जाएंगे तो बन ही जाएगा। रही बात स्टॉप लॉस, क्योंकि ये वाला जो कंजप्शन वाला है ना, ये सेकंड फेज की वेव अभी इसमें आनी बाकी है। और अभी तो मतलब नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग कि इसमें ब्रेकआउट आ रहे हैं, बढ़िया वॉल्यूम आ रहे हैं कंजप्शन में। हम तब से इन स्टॉक्स को दे रहे हैं जब से किसी की नजर मतलब छोड़ दो ऐसा था ये। तो सिंस देन जो लोग हैं, आपके पास बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, होल्ड करके जाइए ताकि सेकंड और थर्ड टारगेट को आप एंजॉय कर सके। वाई? बिकॉज आपके पास में क्वेश्चन है। आपका स्टॉप लॉस लेना का मतलब पता है क्या है? मतलब जो स्टॉप लॉस आपकी एंट्री है और वो स्टॉप लॉस मार्केट का गिरना, जो कि पॉसिबल अभी नहीं लग रहा है। बिल्कुल जी। डाबर और वीएसटी इंडस्ट्रीज की बात हो गई, यहाँ पर आईटीसी की मैम। आईटीसी से पहले एक गोडफ्रे फिलिप्स ले लेते हैं, विच इज 2275। एब्सोल्यूट इस प्राइस के आसपास भी 10 पॉइंट प्लस माइनस एंट्री बनती है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लगती। स्टॉप लॉस आप रखिएगा यहाँ पर फिलहाल के लिए थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसको सजेस्ट कर रही हूँ आपको फिर से। इट इज एट 1950 एंड योर टारगेट गोना बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2400, 2600 एंड एटलीस्ट 3000 इज अ थर्ड टारगेट। होल्ड कर सकते हो तो बहुत जल्द आ जाएगा। और देन आपने आईटीसी के लिए मैंने जो बोला है, आईटीसी अभी तो मतलब अभी जस्ट अभी चलना शुरू हुआ है। एंड गेस व्हाट, आईटीसी मतलब आईटीसी का भी लोएस्ट प्राइस क्या है पता है? 287, जो अभी बना है मार्च अप्रैल में, 287 समथिंग। स्टॉक रिकमेंडेशन 290, 295 पर आई है एंड वहां से ही आपको बाइंग मिल गई और अभी 316 पर ही आया भी है। तो आई थिंक आप चेक कर लीजिएगा कि आईटीसी का फर्स्ट टारगेट क्या है। जहां तक मुझे याद आ रहा है 320 है। जब वो आ जाए तो वहां पर आप अपना पहला जो टारगेट है
आधा क्वांटिटी, एक्चुअली आधा भी नहीं, 30% क्वांटिटी को चाहे तो बुक कर लीजिए, इफ नॉट देयर इज नो प्रॉब्लम होल्डिंग फॉर इट फॉर द टारगेट्स, क्योंकि आने वाले जो टारगेट है, अभी इसमें आया है प्राइस 316, 350 इज वेरी नेक्स्ट टारगेट विच इज वेरी लाइकली टू कम, देन इसके बाद आपका 380 और 450 तक ये काउंटर जा सकता है। बट जब मैं 450 बोल रही हूँ तो मैं पूरा, मतलब मैं आपसे पूरे इस साल की बात कर रही हूँ, ओके। तो आपका स्टॉप लॉस जो है, जब आप 315 पर फिर से बाय करेंगे 315 के आसपास में, तो आपका स्टॉप लॉस अभी रहेगा 285 का। वंस 350 गेट्स ब्रीच्ड, ऊपर ब्रेकआउट हो जाए, स्टॉप लॉस को 305 पर प्लेस कर लेना और फर्दर टारगेट्स का वेट। अच्छे काउंटर है। चले अभी तो मतलब शुरू हुए हैं, अभी बात होगी इनके बारे में कि ब्रेकआउट आ रहा है ये वगैरह वगैरह। जो लोग हैं बिल्कुल चुपचाप से, इसको क्या डायलॉग सुना था, सुमड़ी कुछ तो, देयर इज समथिंग लाइक, मतलब चुपचाप बैठिए, शोर मचने दो बाहर, आप अपने इस प्रॉफिट को रखो संभाल के, मतलब जब आ जाए आपको सेकंड एंड थर्ड तब छोड़ दीजिए, फिर लोग बात करेंगे ना कि इसमें अपग्रेडिंग हो गई है ये वो, तब आप बुक करके बैठना, राइट, जब न्यूज में भर भर के आ जाए। बिल्कुल क्या कहते हैं, सही टाइम पे सही सलाह। और डाबर, आईटीसी, बीएसटी इंडस्ट्रीज, गॉडफ्रे फिलिप्स, इन चारों पर हमने बात करी है। अंबाला मैम ने आपको लेवल्स और टारगेट्स भी इस पर सुझाए हैं, तो आप इसमें अपनी पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं और साथ में धीरे से बना सकते हैं, ताकि जब वक्त आए इनके चलने का तो आपके पास ऑलरेडी हो। ये अंबाला मैम की रिकमेंडेशन है यहाँ पर। और ग्रीष्मा पालीवाल जी मैम सवाल लेकर आई हैं यहाँ पर यस बैंक पर, कह रहे हैं यस बैंक किस प्राइस पर मुझे खरीदना चाहिए, मेरे पास 20 पर है, 20 पर मेरे पाए है। ठीक है, तो 20 रुपए 27 पैसे पर ही है, आप आराम से होल्ड करके जाइए इसको। स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा 18.30 का है, टारगेट जो है 22, आई बेग योर पार्डन, 22, 25 एंड 30 के टारगेट से जल्दी दिख सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की काउंटर जरूर है, बट कंट्रोल्ड रिस्क, उतना भी ऑल टाइम हाई पर नहीं आएगा इससे। अच्छा, आप कह रहे हैं अभी ऑल टाइम हाई पर नहीं आया है यहाँ पर। हिमांशु जी भी यस बैंक पर सवाल लेकर आए हैं। हिमांशु जी ऑलरेडी ग्रीष्मा पालीवाल जी का जवाब दे दिया है मैम ने यस बैंक पर। अब सोनम जी यहाँ पर स्वान कॉर्पोरेशन पर पूछ रही हैं कि क्या करना चाहिए मैम, शायद इन्होंने आपकी कॉल कहीं पर सुनी है। एंड यस बैंक के बारे में 2-3 चीजें और बोलना चाहती हूँ। YTD बेसिस पर देखेंगे तो इट्स लाइक 7% माइनस फ्रॉम दैट YTD बेसिस, मतलब दिस मंथ टू लास्ट मंथ। बट अगर आप इसको 1 मंथ रिटर्न 10%, 1 ईयर रिटर्न, प्लीज नंबर्स पे ध्यान देना, 1 ईयर रिटर्न 11%, 3 इयर्स रिटर्न 27%, 5 इयर्स रिटर्न इज लाइक 37%। तो हम कितनी बुराइयां सुनते हैं यस बैंक की, मतलब राजा रंग ये सब हो गया, बट ये अपनी चाल से धीरे ही सही चल रहा है। सो दिस इज द टाइम, एक्ट लाइक एन इन्वेस्टर एंड आराम से बाय करके बैठने की कोशिश करिएगा। दूसरा सवाल इन्होंने किस पर पूछा था? स्वान कॉर्पोरेशन पर पूछा कि मैम आपने कॉल दी थी तो उसके बारे में बताइए। इन्होंने कोई लेवल नहीं लिखे हैं मैम। टारगेट एंड स्टॉप लॉस आना बाकी है और बाइंग रेंज के पास है, तो बिल्कुल ओके, लेने से पहले डरने का कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या। बाकी फिलहाल 340, 355 की रेंज के पाएंगे, 340, 355 उसी रेंज के पास में है। आज की रेंज भी एक्चुअली वही थी, तो अभी भी आप इसको 302 इज द स्टॉप लॉस एंड 400, 420, 450 आर द टारगेट्स। आप यस, तो आप अभी होल्ड करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको पता है, सो द टारगेट्स। ओके, तो यहाँ पर हो गई स्वान कॉर्पोरेशन पर बात। अब आदेश चौधरी जी पूछ रहे हैं मैम मैनकाइंड फार्मा इन्होंने खरीदा हुआ है 2050 पर, क्या करना चाहिए, कह रही हैं आगे के लिए। होल्ड करिए। अच्छा, एक बड़ा मैनकाइंड फार्मा के ऊपर ना बड़ा बढ़िया से कमेंट आया था, किस वीडियो में वो मुझे नहीं पता, तो somebody मैनकाइंड फार्मा के साथ ऐसा हो गया कि मैंने कई बार रिकमेंड किया है और कह कि खरीदो इसको, ये बढ़िया काउंटर है, चल जाएगा फार्मा में। तो जब भी फार्मास्यूटिकल की बात आ रही थी, फार्मा और हेल्थ केयर की, तो इसका नाम आ ही रहा था। तो अभी के लिए देखिए 2300 रुपए का टारगेट था। आपने जो 2050 पर जो आपका सवाल आया, आपके लिए टारगेट थे 2250 के, बट उसको मैंने रिवाइज किया था कि कम से कम 2300 का तो वेट करिए, वो भी आ गया। अब यहाँ से जो फर्दर टारगेट है वो सेकंड टारगेट की आप अगर अपेक्षा रख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो आप अप्रोक्सीमेट अभी भी आप 10% के गेन पर हैं, दैट टू विद इन 10 to 15 days. So you are already gaining like 10-12%. बट अब जब हम आगे की बात कर रहे हैं तो आपको आगे के टारगेट पता है,
आपका है 2450, देन 2600 और उसके बाद है 2800 का टारगेट। तो आपका सवाल फर्स्ट टारगेट के पर आ रहा है, मतलब ये ना उसके ऊपर है ज्यादा ना ही ज्यादा नीचे है, तो या तो आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है। सो इफ दैट्स द केस, बुक कर लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं मैनकाइंड फार्मा में अभी भी कोई भी गिरावट या वीकनेस नहीं ऑब्जर्व कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर अभी भी मजबूती लगती है। इनफैक्ट अगर आपने खरीदा नहीं इसको 2000 पर, 2100 फॉर दैट मैटर इन दैट रेंज, अब भी खरीद सकते हो जब भी आपको कल मार्केट बोले तो। अप्रोक्सीमेट 2200-2260 की रेंज की एंट्री बनाने की कोशिश करिए। टारगेट्स ओपन है 2450 से 2600 एंड 2800 के। यस, स्टॉप लॉस गोना रिवाइज एट 2000। बिल्कुल, तो मैनकाइंड फार्मा पर ये हो गई पूरी डिटेल राय और 3 टारगेट्स भी मैम ने वहां पर बता दिए हैं। अब एनटीपीसी ग्रीन पर सुमन घोष जी सवाल लेकर आए हैं। एनटीपीसी ग्रीन कह रहे हैं 110 में मैंने खरीदा हुआ है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू क्या होना चाहिए मैम? एनटीपीसी ग्रीन मेरे पोर्टफोलियो में 1.5-2 साल हो गए रखा ही है, तो लॉन्ग टर्म व्यू बता सकते हैं, शॉर्ट टर्म वाला काउंटर ही नहीं है। राइट, तो मुझे याद है हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था एनटीपीसी पर, आपने लॉन्ग टर्म व्यू ही बताया था। यस, आज 110 पर है। कम से कम शॉर्ट टर्म की बात करो तो कम से कम 150। वैसे मैं 150 पर भी नहीं बेचूंगी इसको, इट्स फॉर माई किड। 150 और बाकी लॉन्ग टर्म इट्स लाइक 300 का काउंटर है आराम से। एनर्जी का बैंक, मतलब जब सबसे बड़ा नाम अगर मैं बात करूं ग्रीन पावर में, तो इट्स अ PSU1। हालांकि जो प्रेफरेंस है दूसरी जगह पर भी जाती है, बट इसका एक अलग अगर आप कोयले की बात करेंगे तो कोल इंडिया इज लाइक अ PSU कंपनी, है ना। बाकी मार्केट में ऐसा तो नहीं कि कोल के काम और कोई नहीं करता है, तो वो एडवांटेज जो है ना वो उसको हमेशा रहने वाला है। सो दैट्स व्हाई 150 से 300 की अपसाइड मूवमेंट मैं देखती हूँ। अब वो कितना लॉन्ग होगा, वो 2 साल होंगे या 3 की 4 या 1, आई डोंट नो, लेकिन मैं होल्ड करके जा रही हूँ। बिल्कुल। मैम हमने डिफेंस सेक्टर की बात करी थी, हमने HAL डेटा पैटर्न्स की भी बात करी थी डिफेंस सेक्टर जब हमने डिस्कस किया था। अब डॉक्टर रविशंकर जी हैं यहाँ पर, पूछ रहे हैं कि पारस डिफेंस और BEL पर मैम आपका व्यू क्या है? पारस डिफेंस एंड आइडिया फोर्स अभी पोर्टफोलियो में है। मैंने सिर्फ डिफेंस के ETF बेचे हैं, 2 स्टॉक अभी रखे हुए हैं। और HAL इसलिए और HAL इसलिए नहीं खरीदा था क्योंकि आप लोगों को रेकमेंड कर दिया था। मैंने रखा था मेरे लिए कि 3,500 के पास आएगा तो मैं बायर हूँ, मैं खरीदूंगी। बट एक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर लिया तो उन्होंने पूछा क्या करें मैडम, ठीक है खरीदना चाहिए, तो आज खरीद ले क्या, आई सेड यस। फिर मुझे क्लिक हुआ कि मेरे पास से तो अभी मैं इसको नहीं बाय कर सकती, तो आई हैव स्टिल आइडिया फोर्ज एंड पारस विद मी, तो वो अभी भी मैं रखे हुए हूँ। और इसीलिए फर्दर मैं आपको रिकमेंडेशन तो नहीं दूंगी कि बाय करो या सेल कर दो, मैं होल्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी भी यहाँ पर 15 से 40% की अपसाइड मूवमेंट बची हुई नजर आती है। बिल्कुल। मैम हिमांशु दुरेजा जी इन्फोसिस पर पूछना चाह रहे हैं कि 1 साल का व्यू क्या होगा, 1175 की इनकी बाइंग है। इन्फोसिस 1175 1 साल का व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन अ स्टॉप लॉस। फ्यूचर तो ब्राइट है क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कंडीशन में ये 3 कंपनी आपस में कुछ ना कुछ करके इस पूरे बिजनेस को ले जाएंगे। प्रॉब्लम है छोटी कंपनीज को लेकर के, तो अभी आप होल्ड करके तो जाइए। अगर मैं सही इस इंडस्ट्री की नब्ज को पकड़ पा रही हूँ तो कम से कम 1 साल की नजरे पर 25 एंड एक्सटेंशन 1800 भी वो बहुत एग्रेसिव टारगेट है, यानी 1450 1450 और 1800 which is like approximately 55% from the current price। तो योर स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है और करिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस ब्रीच होना नहीं चाहिए। एक्चुअली अगर ब्रीच हो जा रहा है इसका मतलब है देयर इज समथिंग एल्स, जो मार्केट और कुछ देख रही है, और वो स्टॉप लॉस अभी आपका रहेगा 980 का। 1 साल के हिसाब से बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। बीच में कुछ न्यूज वगैरह आएगी, नॉइस को कट करना, सिर्फ नंबर्स को फॉलो करना, दैट्स योर स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो हो गई इन्फोसिस पर ये राय। अब मैम आज के सवाल जवाब बहुत हो गए और हमने सन फार्मा आपसे डिस्कस किया, ग्रीन पावर, HAL, डेटा पैटर्न्स, डाबर, ITC, BST इंडस्ट्रीज, गोदफ्रे फिलिप्स। लेकिन अब बताइए आज के आपके टॉपिक्स DRS इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए कौन से? और देखिए नेहा जी, जो स्टॉक मैंने दी है ना वो अच्छे ही है, मतलब आप इनमें चाहे तो ट्रेड भी कर लीजिए, चाहे तो आप होल्ड भी कर सकते हैं। बट इफ यू वांट कि मैं 2 स्टॉक पकड़ लूं तो मैं 2 स्टॉक ITC और गॉडफ्रे फिलिप्स पर ये बोल दूंगी कि इस हफ्ते भी, कल की मार्केट में भी खरीदो, तो मोस्ट लाइकली आपको बढ़िया रिटर्न देकर के जा सकते हैं।
रिस्क डिफाइंड है तो उन स्टॉप लॉस को आप फॉलो जरूर कर लीजिए। बाकी सभी अच्छे हैं क्योंकि स्टॉक्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन सबके लिए जो लोग रेगुलरली वॉच करेंगे ना उनको कमेंट्री समझ में आने लगेगी कब मैं बोल रही हूँ कि रहने दो बट जहाँ पर आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स की अगर बात करूँ तो बहुत उम्दा काउंटर है। मैनकाइंड फार्मा अभी भी मतलब बढ़िया चलेगा। देन अगर आप दूसरे कुछ काउंटर की बात करेंगे, जैसे अभी एक और नाम लिया था मैंने, इट वाज सन फार्मा राइट एंड ग्रीन पावर। तो ये मेरे ख्याल से 5 ऐसे स्टॉक हो गए हैं जो चले तो हैं बट अभी और चलेंगे। और बहुत ज्यादा अगर मार्केट आपकी ब्रॉडर मार्केट में कुछ बड़ी सी गिरावट या कुछ सेंटीमेंट्स डेंट हुए तो ये गिरेंगे, अदरवाइज और तो भी ये साइडवेज जाएंगे, गिरेंगे नहीं एक्चुअली। अदरवाइज दे आर ऑल रेडी टू फ्लाई। आई मीन बढ़िया अपसाइड का मूवमेंट इनमें बिल्कुल बन सकता है। और ये सारे स्टॉक्स के कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे से हैं कि डाइवर्सिफाइड है। इसमें अगर आप ग्रीन एनर्जी में अगर आप एक इंक्लूजन करना चाहें, इरेडा को जोड़ लीजिएगा। बिल्कुल। तो मैम अब एक ही दिन बचा है, अगर हम बात करें कारोबारी हफ्ते का इसका, तो क्या सलाह रहेगी हमारे सारे व्यूअर्स को? जाते जाते इस मंथ के जाते जाते एक ही बात बोलूंगी, नॉइज से अपने आप को हटाइए और हेवी बाइंग से, हैविंग का मतलब महंगे बाय से, बी अ गुड बार्गेनर। महंगे कुछ भी चीज कोई भी अच्छी हो, अगर महंगे दाम पर मिल रही है तो आपको रिटर्न देने के लिए वो बहुत समय लगेगा क्योंकि उसको अपनी एक चाल जो है, अपनी जो एक वो कंप्लीट करनी है। और जो आपको पसंद है चाहे उसको दुनिया मना करे, अगर आपको लग रहा है कि आपको वो पसंद है और आपको पता है कि अगर मेरी पसंद यानी आपकी एनालिसिस उसमें गलत हो जाए और आप निकल जाएंगे, आप उसमें स्टॉप लॉस ले लेंगे अपना, तो करिए, अपने डिसीजन पर स्टिक रहिए। मार्केट में पैसा सिर्फ प्रेडिक्शन से नहीं बल्कि पोजिशनिंग से बनता है। व्हेन यू एनालाइज समथिंग, व्हेन यू आर कन्विंस्ड विद समथिंग, उसमें पैसा लगाओ। और रिस्क मैनेजमेंट हर बार जब आप ये एनालिसिस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये एनालिसिस कर रहे हैं कि आपको पैसा लगाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप गलत होंगे। और 10 स्टॉक में पैसा लगाया, 10 के 10 गलत होंगे। जब आप ये मान लेते हैं then you increase your chances to win in this market. इसीलिए कैपिटल एलोकेशन इज द की जो आपको अब भी फॉलो करनी चाहिए। एट अ टाइम अगर आप 20 स्टॉक्स 15 स्टॉक्स एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में रखते हैं, इट्स अ गुड डाइवर्सिफिकेशन। आई मीन रिस्क मैनेजमेंट के लिए। बाकी मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 2 कंडीशंस जो बात की हैं उसमें से अगर कोई भी ब्रीच फुलफिल होती है तो आई एम सीइंग की फर्दर डिक्लाइन आएगा। बाकी क्रूड जो है एक स्टोरी कह रहा है, ब्रेंट क्रूड या क्रूड अगर आप देखोगे तो ये मार्केट के लिए ब्रेंट अभी $117 के ऊपर है और आपका क्रूड जो है $105 के ऊपर है। इट्स सेइंग अ स्टोरी दैट इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड लाइक एनीथिंग। इन्फ्लेशन बढ़िया बढ़ेगी, मतलब बढ़िया का मतलब बुरी बढ़ेगी और अच्छे नंबर से बढ़ेगी। अब इसको किस तरह से जजमेंट होगा आई डोंट नो, बट नंबर्स आप एक कंज्यूमर मार्केट में या फिर आप बोले कि रिटेल इन्फ्लेशन इस बार काफी बढ़ने वाली है, तो आप इस चीज का ध्यान में रखें। और जो स्टार्टिंग में ही वापस से सबसे जाके कंक्लूड कर रही हूँ, स्टार्टिंग में ही जो 70-30 की बात की थी उसको ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने रिस्क को मैनेज कर लेंगे। मार्केट से मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि एक सपोर्ट के तौर पर आपका है अभी 23,600। ब्रीच हुआ अगर डाउनसाइड तो हम 5-6% डाउनसाइड और देख सकते हैं और ऊपर की तरफ है आपका 24,350 या फिर आप थोड़ा और सेव कर लें तो 24,400 जो कि आज हिट नहीं हुआ है। अगर इसके ऊपर हम ऊपर चले जाते हैं तो फिर हम अपसाइड 25,500 को चेस कर सकते हैं। बिल्कुल, सारे लेवल्स और इतनी अच्छी सलाह के लिए थैंक यू सो मच मैम। आज आप हमारे शो पर आए, आपने अपना वक्त दिया यहाँ पर। अब मैम जाने से पहले डिस्क्लेमर प्लीज। नेहा जी, जितने भी स्टॉक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं हो सकता है, चांसेस है, ये हमारे स्मॉल केस, हमारे इक्विटी रिकमेंडेशन में हमारे मेंबर्स, हमारे दर्शकों के पास में या फिर मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब हम लाइव होते हैं उनके पास में हो सकते हैं। मेरा कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जहां पर जो स्टॉक है तो मैंने वो बताया कि मेरे पास में है, सो आई रिट्रेट माय सेल्फ टू रिकमेंडेड फॉर द फर्दर बाइंग। एक प्रोस्पेक्ट जरूर डिस्कस किया है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसका ध्यान रखें। एंड पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले जब भी कोई आप एक डिसीजन ले रहे हैं अबाउट इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंबाला मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स से कनेक्ट करने के लिए।
यहाँ पर मैं हमारे सारे व्यूअर्स को बता दूं, अगर आप में से कोई भी हमारे एक्सपर्ट जो हमारे शो पर ज्वाइन करते हैं उनसे सवाल पूछना चाहता है तो आप DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप ले सकते हैं। आपको लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा, वहां पर जाकर आप अपनी मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। और उसके अलावा अगर आप में से कोई अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहता है, वो भी मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा, तो आपको जो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है शो के एक्सप्लेनेशन में भी, जो कि है 9211591685। मैं रिपीट करती हूँ 9211591685। इस पर आप मैसेज के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप एक मैसेज भेज सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है वो भेज सकते हैं और हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और DRS सपोर्ट मेंबरशिप लेकर आप अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का मौका पा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हमें मैसेज कीजिए और अपग्रेड कीजिए अपने आप को DRS सपोर्ट मेंबरशिप के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।